हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास के ऑपरेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास सास के अंदर अलग अलग 5 तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं। सबसे पहले है इक्विटी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, न्यूमेरिक ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर और बुलियन ऑपरेटर। इस वीडियो में आप इक्विटी, रिलेशनल और बुलियन ऑपरेटर सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर की। यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के इक्वालिटी ऑपरेटर होते हैं। एक है डबल इक्वल टू का साइन, एक है एक्सक्लेमेशन के साथ इक्वल टू का साइन। जो डबल इक्वल टू का साइन है उसका मतलब है इक्वल्स टू। यहाँ पे हम 2 वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। उसके बीच में 2 इक्वल्स टू के साइन आएंगे। और इसी की तरह जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है एक्सक्लेमेशन के साथ इक्वल टू, उसका मतलब है नॉन इक्वल टू। तो इन दोनों जो इक्वलिटी ऑपरेटर्स हैं, इन दोनों का एक ही रिजल्ट होता है, या तो वो होगा ट्रू या होगा फॉल्स। और दूसरी तरफ जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है, उसमें हमारे पास 4 तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो इक्वालिटी ऑपरेटर्स हों चाहे वो रिलेशनल ऑपरेटर हो, इनका बेसिकली जो यूज होता है वो होता है इफ कंडीशन के साथ, जिसको हम सास में कहते हैं इफ फंक्शन। इसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इसकी वैल्यू को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स को हम कंडीशन के साथ कैसे पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने HTML के एडिटर में अपनी 2 फाइल्स ओपन कर ली हैं और दोनों ही सेम नाम की हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे सास की फाइल है, ऑपरेटर डॉट सास, और यहाँ पे राइट साइड में उसी की CSS फाइल है। अब यहाँ पर हम अपने इक्वालिटी ऑपरेटर से शुरू करते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक CSS की एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसका नाम है पैडिंग, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू को मैच करने वाला हूँ। तो देखिए, मैं एक वैल्यू लिखता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं मैच कर रहा हूँ क्या 10 पिक्सल बराबर है 10 पिक्सल के, और मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। तो देखिए, यहाँ पर आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि 10 पिक्सल जो है वो 10 पिक्सल के बराबर है। मगर हम इसे ऐसे यूज नहीं करते, मतलब कि यहाँ पर हम वैल्यू के अंदर ऐसे कंडीशन नहीं डालते। जिनको जावास्क्रिप्ट आती होगी उनको इफ कंडीशन के बारे में पता होगा। बिल्कुल वैसे ही हम सास के अंदर भी इफ फंक्शन करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोज में। यहाँ पर जस्ट मैं आपको कंपेरिजन ऑपरेटर जो है हमारे, उनको यूज करना बता रहा हूँ कि उनको यूज कैसे कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को कैसे हम देख सकते हैं। अब इस वैल्यू में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने 10 पिक्सल को अभी 10 पिक्सल के से कंपेयर किया था। यहाँ पर मैं इसको EM से मैच करता हूँ, मतलब कि 10 पिक्सल क्या बराबर है 10 EM के। जो आंसर आएगा फॉल्स। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर 10 पिक्सल बराबर नहीं है 10 EM के। अगर मैं यहाँ पर 10 पिक्सल को 20 पिक्सल से मैच करूँ, देखिए तब भी आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये भी इसके बराबर नहीं है। मगर अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन यूज करूं, मतलब कि इसका मतलब है लेफ्ट वाली साइड क्या बराबर नहीं है राइट वाली साइड के, तो आंसर आएगा ट्रू। ये देखिए, आंसर आ गया ट्रू। यहाँ अभी हम 2 न्यूमेरिक वैल्यूज को चेक कर रहे थे, यहाँ पर हम स्ट्रिंग वैल्यूज को भी चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे फॉन्ट का नेम एरियल इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने साइन दे दिया जैसे सिंगल कोट्स का, और उसके अंदर दे दी वैल्यू एरियल। तो यहाँ पे मैं मैच कर रहा हूँ जो हमारा एरियल है फॉन्ट, उसको अगर हम कोट्स के अंदर डाल देते हैं, क्या उससे मैच कर पाएगा। तो देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि ये से मैच कर रही है। या मैं और भी कॉम्प्लेक्स, देखिए मैं उसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने राउंड ब्रेसेस के अंदर एक मल्टीपल वैल्यूज दे दी, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और राइट साइड में भी मैंने यही वैल्यूज दे दी। अब मैं इसकी फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए, आंसर आ रहा है ट्रू। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज जो हैं वो राइट वाली से मैच कर रही हैं। अगर मैं इसमें से एक भी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, देखिए मैंने इसमें 6 कर दिया और फाइल को सेव किया, तो देखिए आंसर आ गया फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन डाल देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो आंसर आ गया ट्रू। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये मैच कर रहा है क्या लेफ्ट वाली साइड राइट वाले से मैच नहीं करती। हाँ, नहीं करती, तो आंसर आएगा ट्रू। अब इसके बाद हम यूज करते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ही काम करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू के साथ नहीं करते। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा क्या 100 की वैल्यू 30 से ग्रेटर है। मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है ट्रू। और अगर मैं यहाँ पर 100 की बजाय 10 कर दूँ और फाइल को सेव करके दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर 10 जो है वो ग्रेटर नहीं है 30 से। इन दोनों वैल्यूज को मैं यूनिट के साथ भी यूज कर सकता हूँ। देखिए, मैं इसके यूनिट भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने दे दिया 10 पिक्सल और यहाँ पे दे दिया 30 पिक्सल और मैंने फाइल को सेव किया। देखिए, अभी भी आंसर आ रहा है फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पर आके दोबारा से 100 पिक्सल सेट कर देता हूँ, तो देखिए आंसर आ गया ट्रू।
यहाँ मैं रिलेशनल ऑपरेटर का एक और एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जैसे मिली सेकेंड की वैल्यू को सेकंड से मैच करना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1000 ms क्या इक्वल है 1 सेकेंड के। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हमने मैच किया है क्या 1000 मिली सेकेंड बराबर है या ग्रेटर है 1 सेकेंड के। तो देखिए वो उसके बराबर तो है ही है। और अगर मैं यहाँ पर जाकर 2 सेकेंड कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि 1000 मिली सेकेंड बराबर नहीं है ना ही ग्रेटर है 2 सेकेंड के, क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 मिली सेकेंड्स की। तो आपने देखा कि हम एक ही कैटेगरी के दो यूनिट्स को भी मैच कर सकते हैं, जैसे मैंने मिली सेकेंड को सेकेंड से मैच किया। और अगर हम यहाँ पर ms की जगह पे पिक्सल लिख दें और मैं फाइल को सेव करके दिखाऊं, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। ये देखिए राइट साइड में नीचे बॉटम में यहाँ एक एरर आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर दो अलग अलग कैटेगरी की यूनिट्स को मैच कर रहे हैं। तो आपने देखा हमने कैसे इक्वालिटी और रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज किया। अब मैं आपको बताता हूं कि बुलियन ऑपरेटर क्या होते हैं, हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। यहां देखिए सास के अंदर हमारे पास 3 तरीके के बुलियन ऑपरेटर होते हैं, एंड, और नॉट। जो ये ऑपरेटर्स होते हैं इनके भी हमारे पास एक ही तरीके का रिजल्ट आता है, या तो ट्रू आता है या फॉल्स। और यहाँ पर जो तीनों हमारे ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, इनको हम मल्टीपल कंडीशन के साथ ही यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने एक से ज्यादा कंडीशनों को चेक करना हो तो हम इनका यूज करते हैं। जो हमारा इसमें से पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, ये हमारे को तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब इसकी दोनों कंडीशंस, मतलब कि दो या दो से ज्यादा कंडीशन, जितनी भी कंडीशन है वो सारी ट्रू ना हो जाए। यहाँ देखिए इसको लिखने का तरीका, हम पहले यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन 1 और उसके बीच में लगाएंगे एंड और उसके बाद दूसरी कंडीशन। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे 10 पिक्सल इज इक्वल टू 10 पिक्सल और यहाँ पे लिखा एरियल इज इक्वल टू एरियल। जब ये दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो आंसर आएगा ट्रू। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। इसके बाद जो हमारा दूसरा ऑपरेटर है और, ये हमारे को वैल्यू तब रिटर्न ट्रू करता है जब दो कंडीशनें हो और उन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। यहाँ देखिए उसका एक एग्जाम्पल, देखिए हमारे पास जैसे दो कंडीशनें हैं उसके बीच में हमने लगा दिया और। अब देखिए पहली वाली जो कंडीशन है 10 पिक्सल इज इक्वल टू 20 पिक्सल, तो ये कंडीशन फॉल्स है। और इसके बाद हमने और के बाद जो एक दूसरी कंडीशन लगाई है एरियल इज इक्वल टू एरियल, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा ट्रू, वरना आंसर आएगा फॉल्स। मतलब कि अगर जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर आएगा फॉल्स। ऐसा और के केस में होता है। और इसके बाद जो हमारा तीसरा ऑपरेटर है नॉट, ये हमारे को हमेशा जब भी रिटर्न करेगा अपोजिट वैल्यू रिटर्न करेगा। जहां पे आंसर ट्रू आने वाला होगा वहां पर ये हमारे को फॉल्स रिटर्न कर देगा और जहां पे फॉल्स आने वाला होगा वहां पे ट्रू रिटर्न कर देगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। देखिए जैसे मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर अब मैं बुलियन ऑपरेटर के साथ एक कंडीशन लगाता हूँ, मल्टीपल कंडीशंस। तो देखिए पहले मैंने कंडीशन बना ली एरियल इक्वल्स टू और कोट्स में दे दिया मैंने एरियल की वैल्यू। और अगर मैं इतनी वैल्यू को चेक करूंगा तो आंसर आएगा ट्रू। ये देखिए यहाँ पर आ गया ट्रू। और अगर मैं यहाँ पर एंड का ऑपरेटर लगा देता हूँ और दूसरी कंडीशन बना देता हूँ 10 पिक्सल इक्वल्स टू 10, मैंने यहाँ पिक्सल नहीं लिखा और मैं वैल्यू को चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अभी भी आंसर आ रहा है ट्रू, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। अगर मैं इसमें से एक को फॉल्स कर दूंगा, देखिए मैंने यहाँ पर 20 कर दिया, तो आंसर आएगा फॉल्स। ये देखिए क्योंकि ये दूसरी जो कंडीशन है ये तो फॉल्स हो गई है मगर पहली वाली ट्रू है। तो जो एंड ऑपरेटर है ये तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशनें ट्रू हों। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा और अब फाइल को सेव करूंगा तो आंसर आ जाएगा ट्रू। ये देखिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो और का मतलब होता है या तो लेफ्ट साइड वाली या दूसरी साइड वाली, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ही आंसर आएगा ट्रू। अगर मान लीजिए मैं इसमें भी जाके वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए आंसर आ गया फॉल्स। अब मैं आपको उसको नॉट ऑपरेटर के साथ यूज करके दिखाता हूँ। तो नॉट के साथ हम इसे कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर जब भी हमें नॉट आंसर कोई देगा वो हमेशा उल्टा ही आंसर देगा। तो देखिए मैं उसको दिखाता हूँ आपको। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट और यहाँ उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए आंसर आ गया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आना था ट्रू, क्योंकि 10 जो है वो इक्वल है 10 पिक्सल के, तो उसका बिल्कुल उलट आंसर आ रहा है फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पे जाके कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अब देखिए इस वाली कंडीशन का आंसर आएगा फॉल्स और ये हमारे को आंसर देगा यहाँ पे ट्रू। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे आंसर आ गया ट्रू। तो आपने देखा कि नॉट जो हमारे पास ऑपरेटर है ये हमेशा हमारे को उलट आंसर देता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने कैसे यूज किया इक्वालिटी, रिलेशनल और बुलियन ऑपरेटर्स को।
इससे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिक और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स यूज़ करने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।